नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शुक्ला, एस लखनऊ, यूनिट ऑफ वैद आईसीएस लखनऊ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी लेखपाल परीक्षा के पूरे सिलेबस और सबसे सटीक स्ट्रेटजी, ताकि कम समय में सही तैयारी करके आप सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सकें। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं आखिर इसका पूरा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अगर इसका आप देखेंगे दोस्तों, कुल प्रश्न यहाँ पे जो आते हैं वो 100 क्वेश्चन का पूरा प्रश्न पत्र होता है और ये 100 नंबर की टोटल परीक्षा होती है, जिसमें आपको 120 मिनट या 2 घंटे का समय मिलता है। साथ ही साथ जो प्रश्न का प्रकार है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। यहां तक बात सबको क्लियर है। और निगेटिव मार्किंग भी इस बार ये हो सकती है, जहां पर आपको गलत पे -2.5 नंबर की कटौती होगी। इसका मतलब ये है कि यदि आप सही 5 क्वेश्चन करते हैं और उसमें से 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो जो 4 आपने क्वेश्चन सही किए हैं उस सही में से -2.5 आपका आंसर जो नंबर होगा उससे काट लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो 100 क्वेश्चन में आपके जनरल हिंदी के जो आपका सामान्य हिंदी है उससे टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स के पोर्शन से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 25 नंबर का होगा, ये भी 25 नंबर होगा। और जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज है ये भी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर का इसका टोटल वेटेज होता है। बात कर लेते हैं जो अगला 4th हमारा सब्जेक्ट है, उसमें रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है, ग्रामीण समाज और उसका विकास। 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 25 नंबर के होते हैं। इसका मतलब यहां पे हमें समझ में आया कि टोटल ये 100 मार्क्स की 100 अंकों की आपकी ये टोटल परीक्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर पूरा सिलेबस सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाता है, गणित में क्या पूछा जाता है। बात करते हैं सामान्य हिंदी के सिलेबस की, जिसका वेटेज है 25 नंबर। तो शब्दावली से इसमें पर्यायवाची आता है, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हैं, एक शब्द में वाक्यांश, व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, वाक्य शुद्धि, वर्तनी और त्रुटि सुधार, मुहावरे, लोकोक्तियां, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, रस, अलंकार, कविता और भाषा तत्व, ये हमारा हिंदी का सिलेबस है। तो अगर आप देखिए, ये ऐसा है, ये जो परीक्षा है वो 100 अंकों की है, 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर का सबका वेटेज है। लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय होता है जहां आप मैक्सिमम नंबर, आप मैक्सिमम मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पेपर को देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो 25 में से 25 नंबर भी आप 100% नंबर भी ला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगली यूनिट की। तो यूनिट नंबर 2 हमारी मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, पहला आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, फिर एलसीएम और एचसीएफ है, फिर हमारा परसेंटेज है, प्रतिशतता है। नेक्स्ट हमारा लाभ और हानि है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा औसत है, जिसे हम एवरेज कहते हैं। अनुपात, समानुपात है, रेशियो प्रपोर्शन भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। समय कार्य और समय दूरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और एरिया, क्षेत्रफल और आयतन, बीजगणित से भी सवाल, जो आपका आसान से सवाल होते हैं, सरल समीकरण बोलते हैं इनको, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी के भी सवाल बनते हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और आपका डेटा व्याख्या, जिसे हम डीआई कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसमें बार डीआई भी हो सकती है, लाइन भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है लेखपाल के लिए। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, आपको यहाँ पर 25 अंक की परीक्षा है, 25 क्वेश्चन होंगे। अब 25 किसमें से होंगे, जब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस को। हमने यहाँ देखा, जब हम क्लास में बात करेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके लिए हम अलग अलग आपको तरीके बताएंगे कि लास्ट ईयर की जो पीवाईक्यू है, 10 साल की पीवाईक्यू हम आपसे एनालिसिस कराएंगे, तो वहां क्लियर हो जाएगा कि किसको हमें पढ़ना है। और देखिए, कोई भी परीक्षा जब होती है तो जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस को आप तैयार करके नहीं जा सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो ये पूछा जाता है, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप देखिए 100% में किसी का नहीं होता कि सबको 100 नंबर में है 100 नंबर आना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन जो सवाल जहां से पूछा जा रहा है वो चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। और आयोग, मान लीजिए कि आयोग ने 10 साल में वो नहीं पूछा, इस बार भी पूछ सकता है, तो इसका मतलब पूरा सिलेबस इसीलिए दिया गया है कि पढ़ना आपको सब कुछ है, क्लियर है। लेकिन जहां से सवाल पर ईयर पूछा जा रहा है उसे हमें मिस नहीं करना है। साथ ही जो सवाल कम पूछा जा रहा है उसे हमें थोड़ा कम ध्यान से हम करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं
जनरल नॉलेज या जीके की। जीके में भी भारतीय इतिहास में पूरा प्राचीन आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। अब यहां पर पूरा एंशिएंट है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है, पूरा मिडिवल हिस्ट्री है और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। सवाल देखेंगे सबसे ज्यादा कहां से बनते हैं, तो आधुनिक भारत से बनते हैं। और आधुनिक भारत में भी कहां से बनते हैं, तो 1857 से लेकर 1947 तक बनते हैं। तो अब देखिए 25 अंकों की टोटल परीक्षा है और 25 सवाल ही पूछे जाने, और पूरा जीएस है, पूरा आपका हिस्ट्री है, पूरा आपका भारतीय संविधान राज्य, पूरा पॉलिटी है भारतीय, पूरा आपका इंडियन जोग्राफी, आपका इंडियन इकोनॉमी है, भूगोल है, भूगोल में भी आपका इंडिया भी है और वर्ल्ड भी है, विज्ञान और तकनीक मूल बातें, आपका साइंस जनरल साइंस भी है और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है, करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो भी आपसे डिस्कस किए जाते हैं। वहां पर हम लोग बात कर लेंगे अभी आगे कि हमें 6 से 7 महीने का ही करंट अफेयर्स हम तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे फंस जाते हैं। साथ ही जो हमारी मैगजीन है, आप मैगजीन को देखेंगे, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट नीचे जो आपका कमेंट का सेक्शन होगा उसमें आपके पास टेलीग्राम पे नंबर भी होगा, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का भी हमारा ग्रुप है उस पर भी जुड़ सकते हैं। तो वहां पे इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ जो हमारे ऑफलाइन बच्चे होंगे उनके लिए हम यहीं पर जब वो क्लास करने आते हैं तो हम यहीं पर मैगजीन उनको दे देते हैं पर मंथ की, कि आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जब मार्केट से कोई मैगजीन परचेज करते हैं करंट अफेयर्स की, वो खराब नहीं होती, लेकिन उसका मैगजीन बनाने का जो इंटेंशन होता है वो सारे एग्जाम को लेकर के होता है। जब आप इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड आपको मैगजीन देता है कि जिस परीक्षा के लिए आए हैं उसी परीक्षा से लेखपाल के देने आए हैं तो लेखपाल में करंट अफेयर से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं उसको फोकस करके हम लोग बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा पुरस्कार, खेल, किताब, लेखक, फिर राज्य विशेष जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, नदियां हैं, योजनाएं हैं, प्रमुख तथ्य, मतलब आपको हिस्ट्री से लेकर के और यूपी स्पेशल कंप्लीट आपको पूरा पढ़ना है। अब लेकिन क्वेश्चन कितने हैं, 25 हैं, तो हमें अब यहां पर स्ट्रेटजी हम लोग लगाएंगे कि किसको हमें ज्यादा फोकस करना है, किसको कम करना है, उसी के हिसाब से, ताकि हम हमारा टारगेट देखिए यहां पर फिर से मैं कहना चाहूंगा विद्वान बनने का नहीं है ना, हमारा टारगेट है सिलेक्शन लेने का। ठीक है, विद्वान हम जीवन में आगे भी बनते रहेंगे, हम पढ़ेंगे विद्वान हो जाएंगे, लेकिन अभी जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, सिलेक्शन है, सरकारी सेवा में आने का है। तो आपको जहां से जो चीज पूछी जा रही है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि लास्ट यूनिट होगा। इसमें ग्रामीण समाज और विकास है, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है। इसमें क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से, ग्राम पंचायत ग्राम सभा से पूछा जाता है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा, वो भी ग्रामीण लेवल वो सारी पूछी जाती हैं। मनरेगा जिसका कि अभी नाम बदला जा चुका है, इस पर हमारा वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। PMAY, PM किसान आदि, ये सारी योजनाएं भी हमने आपसे डिस्कस किया है वीडियो में, वो भी आप देखिएगा। बाकी हम क्लास में इसको पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और किसान से जुड़े मुद्दे, राजस्व प्रणाली और भूमि माप, यूपी में ग्राम विकास का ढांचा कैसा होना चाहिए, लेखपाल की भूमिकाएं और उनकी जिम्मेदारियां, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो अब देखेंगे टोटल जो सिलेबस है वो 4 यूनिट का। अब ये बैच हमारे सामने है कि यूपी लेखपाल का जो कंप्लीट बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे फीचर्स होंगे, चूंकि हमारा ये बैच कैसा होगा, लाइव भी चलेगा, जो लोग ऑनलाइन होंगे लाइव भी कर सकते हैं, प्लस उसका रिकॉर्डेड भी पूरे आपके 2 वर्ष तक पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, 2 वर्ष तक पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, फुल सिलेबस कवरेज होगा, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे डाउट सेशन भी होता है, जो लोग ऑफलाइन आते हैं उनके लिए तो डेली बेसिस पे हम लोग डाउट सेशन करते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन जुड़े होते हैं उनसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे आपसे क्लास कराते हैं। सैटरडे को जब आपका टेस्ट होता है तो टेस्ट के बाद हम ऑनलाइन आपसे गूगल मीट या जूम सेशन पर जुड़ते हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं कि मन में जो भी सवाल या समस्याएं आपकी रहती हैं उस दिन उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कॉल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसी को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये नंबर है 9559541112, ये नंबर है। और ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, अलीगंज पोस्ट ऑफिस के पास, B36 ये ऑफिस का एड्रेस है। आप लोकेशन भी आपको वहां मिल जाएगी, आप सर्च कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारा वैद ICS लॉ के लिए PCSJ और APO का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। इसके फीचर्स हैं, 20 महीने का यह पूरा कोर्स का सिलेबस होता है। यह भी हाइब्रिड मॉडल पर चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात है कि PYQ डिस्कशन ऑफ द रीच टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो यहां पर चाहे वो लॉ का हो चाहे GS का हो, उस पर PYQ डिस्कस कराए जाते हैं जो कि बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगला है पर्सनलाइज मेंटरिंग सेशन, इसके लिए आपको एक मेंटोर अलॉट होता है। आपकी किसी भी समस्या के लिए आपके जो वर्किंग आवर हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कभी भी
इनको कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन मिल सकते हैं, ऑनलाइन है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जूम पे जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। यथा आपको जब भी समस्या होती है आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम बनी नहीं रहनी चाहिए। तो अगला है आपका सेक्शनल एंड फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज होती है, ये टेस्ट सीरीज भी हम आपको देते हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग होती है, मेंस के लिए अलग होती है, और इसका जो बैच है वो 15 जनवरी 2026 से शुरू होगा। और आप रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 9415011892। दूसरा नंबर है 8858209990। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लेखपाल का जो बैच है वो एक सही प्लानिंग और सही स्ट्रेटेजी से अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सही टाइम टेबल अगर आप फॉलो करेंगे, आपको 6 से 7 घंटे डेली पढ़ाई करनी है और कोशिश करनी है कि 4 विषय जैसे कि आपके पास दिए हुए हैं तो 4 विषय में 2 सब्जेक्ट आप डेली लेकर चलें, और हफ्ते में 1 दिन उसके सब्जेक्ट का रिविजन करें, और खुद को एक हफ्ते में 1 दिन हम लोग टेस्ट का शेड्यूल रखिए। पहले क्या करेंगे, अगर आपको स्टार्ट करना है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो पहले आप इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। जैसे आपका हिंदी हो गया, आपका जीएस का पोर्शन हो गया, आसान से स्टार्ट करें, फिर गणित हो गया, फिर विज्ञान हो गया, तब धीरे धीरे आप टफ की तरफ बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, उससे आपको बूस्टअप मिलेगा, आप चीजों को बहुत अच्छा कर लेंगे। साथ ही साथ एक स्टेप और हम आपको जोड़ना चाहेंगे कि 10 साल के लेखपाल के क्वेश्चन पेपर निकालिए और उनको सॉल्व कर डालिए। रोज कम से कम आपको एमसीक्यू 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। डेली का टारगेट होना चाहिए कि 100 एमसीक्यू हमें डेली बेसिस पे सॉल्व करना ही करना है, और जो गलत सवाल हो उनको अलग नोटबुक पे हमें क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। फिर से हमें गलत सवालों के बारे में देखना है कि हमने क्या गलती की, फिर उसको सुधार करना है। हफ्ते में लगभग 2 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत है। आप अपने आप को सेट कर लीजिए कि एक हमें वेडनेसडे देना है, एक सैटरडे। मामला यहां फंसता है वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 80% आपकी एक्यूरेसी है, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों लेखपाल परीक्षा बहुत मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है सही दिशा की, नियमित पढ़ाई की और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की। अगर आप आज से ईमानदारी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो लेखपाल की नौकरी अब आपसे दूर नहीं रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को यह वीडियो भेजना ना भूलें। और कमेंट में कुछ भी आपके मन में सवाल जवाब होता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।